क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक किताब उठाई पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही आपने किताब उठाई आपका ध्यान कहीं और चला गया। आप सोचने लगे, अरे यार नेटफ्लिक्स पे कौन सा नया शो आया है, या यूट्यूब पे मेरे फेवरेट क्रिएटर जैसे कि मैं, उसने क्या अपलोड किया है। या फिर आप ये सोचने लगे कि अरे इंस्टाग्राम पे मेरी दोस्तनी ने कौन सा रील डाला है डांस करते हुए। आजकल सारे लोग डांस ही कर रहे हैं, इसलिए एनीवेज ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इफ़ यू डोंट फील लाइक स्टडिंग then how you can study. If you don't feel like studying, then how you can overcome that, you can overcome your laziness, and study would seem like a cakewalk to all of you. So on that note, fasten your seat belts, let's dive deeper. So in this video हम देखेंगे कि ऐसे कौन से practical tips हैं जिससे even if you are lazy, you can complete your study hours like a cakewalk. Because motivation का वेट करना is just another trap. Don't fall for it. Let's dive deeper. देखो, जब तुम्हें पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है तब तुम्हारे पास रास्ता क्लियर होना चाहिए, तुम्हारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि hey, I'll start from point A and I'll reach my destination which is there on point B. We don't plan our study hours. That is the biggest mistake we do. हमें एकदम से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ हम पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ पर जाकर ख़त्म करेंगे. Planning is very very important. But there is a caution alert. बहुत सारे लोग unrealistic planning करते हैं. उनको लगता है कि हमने एक वीक कोई पढ़ाई नहीं की है, लास्ट में संडे को पूरे वीक की पढ़ाई कर डालेंगे. कौन रोकता है देखते हैं. ऐसे नहीं होता है कुछ. देखो, प्लान करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई रैंडम नहीं लगेगी. यू विल हैव अ क्लियर डायरेक्शन. आपका स्ट्रेस कम होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि यू हैव टू कवर दिस मच. आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही स्मार्टली होगा क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कहाँ जाना है, कितने देर के लिए जाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है. सो दीज थिंग्स विल हैव अ वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर स्टडी आवर्स. सो इवन इफ यू आर लेजी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप to have a smart study plan. देखो, न्यूटन बाबा का एक रूल है, the thing which is at rest will remain at rest, or the thing which is in motion will remain in motion unless an external force is applied. Now if we draw an analogy to our own life, then हमारे लाइफ में भी ये applicable है. अगर आपका दिमाग बिल्कुल लेजी वे में पड़ा हुआ है, कुछ सोच ही नहीं रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो द बेस्ट थिंग इज डू इट फॉर 2 minutes. लास्ट वीडियो में भी मैंने 2 minute रूल के बारे में बताया था. आपको अगर पढ़ाई करनी है, आपको पता है इस टाइम पे करनी है, आपने प्लानिंग कर ली है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो विल पावर नहीं पैदा हो पा रहा है कि मैं इस वक्त पढ़ाई करने बैठ जाऊं. आपका दिमाग इस स्टेट में है कि ठीक है, मुझे पता तो सब कुछ है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितने देर के लिए पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, लेकिन फिर भी यू आर अनेबल टू स्टार्ट दैट. सो द ट्रिक हियर इज स्टार्ट दैट स्टडी सेशन जस्ट फॉर 2 minutes. उसके बाद सारा काम आपका मोटिवेशन करा देगा. यू विल गेट इन टू अ फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे. दैट्स द बेस्ट स्टेट you can be in while doing anything, whether it is studies, whether it is any other activities. So start a work for 2 minutes, start your studies for 2 minutes, and then your momentum will take you forward. That is that initial push which you need to give yourself. Don't wait for motivation, rather make momentum your friend by applying this 2 minute rule to all your study sessions. आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप एक मैराथन स्टडी सेशन शुरू करते हो, पहले तो सब सही रहता है, आपने 2 minute रूल भी अप्लाई कर लिया, बट थोड़ी देर के बाद यू फेस अ डिप इन योर विल पावर. आपका माइंड बार बार ये कहता रहता है कि ठीक है यार, बस हो गया यार, और नहीं करना है यार, बस रुक जा यार. That's it. So what's the solution to this? The solution is Pomodoro technique. I have talked about the Pomodoro technique in numerous of my videos earlier. देखो, हमारा माइंड इस तरह से काम करने के लिए बना हुआ है कि for a very long hour it cannot focus unless it is in flow state. और flow state में जाना बिल्कुल भी easy चीज़ नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है. तो जब तक आप वो मेहनत करो, उससे पहले भी तो काम जो है आपका वो होना चाहिए, राइट.
सो उस काम को होने के लिए यू अप्लाई अनदर ब्रिलियंट टेक्निक विच इज पोमोडोरो टेक्निक. सिलेक्ट अ टाइमर फॉर 25 minutes. Focus your attention for exactly 25 minutes into your studies. Complete attention, complete focus. Take a break of 5 minutes and then again start a timer of 25 minutes. That will help you immensely. Immensely that will help you. Personally, I use Forest app for that. It's a wonderful app. You can also use it. मैंने पहले भी videos में बताया है Forest app के लिए. This is not a paid promotion. I hope if Forest is listening to this video, please collaborate for sponsorship. We would be glad. Alright, getting back on track. So, ये टेक्निक क्यों काम करती है? क्योंकि इससे आपका मेंटल फटीग कम होता है, आपका दिमाग कम थकता है. आपका दिमाग ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट करने के लिए नहीं बना है. इट इज मेंट टू डिस्ट्रैक्ट. बट द बेस्ट पार्ट इज यू कैन एक्चुअली शेप योर माइंड एंड योर थॉट प्रोसेस टू फोकस फॉर लॉन्गर आवर्स by giving some hacks like a 25-minute timer, which is famously known as Pomodoro technique. So apply this Pomodoro technique to your study sessions and see a revolutionary change in your study sessions. देखो, जब कुछ बुरा होता है तब तो हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो we don't praise it much, we don't reward ourselves. And that is one of the biggest mistakes which we do. जब भी आपका study session properly planned है, आपने पीछे के स्टेप्स को सही से अप्लाई किया है, तो अब टाइम है जब भी आप छोटे छोटे चंक्स को कंप्लीट करो, रिवॉर्ड योरसेल्फ. आई हैव टॉक्ड अबाउट रिवॉर्ड मैकेनिज्म इन अर्लियर वीडियोज एज वेल. दिस वर्क्स लाइक अ मिरेकल. जब भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करो, गिव योर ब्रेन दैट डोपामिन. डिसाइड कि ठीक है, एक चैप्टर में कंप्लीट करने के बाद आई विल वॉच 5 minutes ऑफ माई TV सीरीज, 5 minutes ऑफ एनीथिंग आई विल डू विच आई लाइक. 5 minutes में मैं एक स्नैक खाऊंगा, अपना फेवरेट स्नैक, किसी से बातें कर लूँगा, कुछ भी हो सकता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आवर माइंड वर्क्स बेटर व्हेन इट हैज़ अ रिवॉर्ड सिस्टम. सो गिव योर ब्रेन दैट डोपामिन हिट, गिव योर ब्रेन रिवॉर्ड सो दैट यू कैन मेक योर स्टडी सेशंस smooth like a butter. Alright, now the most important question you should ask. Why are you studying? What is the purpose? What is that grand vision behind your studies? अगर आपको आपका why clear नहीं है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, खुद को बेहतर करने के लिए पढ़ रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहे हो, या फिर यूं ही कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहे हो, if your why is not clear, your mind will not be motivated towards that goal. यहाँ पर मोटिवेशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि why are you doing this task? Otherwise, you won't feel very much inclined towards doing that task. ये हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है. इसी चीज़ को आप स्टडीज़ के साथ एप्लीकेबल कर सकते हो. जब भी आप पढ़ने बैठो, खुद से सवाल करो कि ये चैप्टर जो मैं फिनिश करने जा रहा हूँ, why am I doing this? What is the reason? फाइंडिंग अ वाई पे आप एक बहुत अच्छी किताब पढ़ सकते हो जिसका नाम है स्टार्ट विथ वाई. मैं सोच रहा हूँ इस चैनल पे एक सीरीज शुरू करने की जहाँ वी विल डू बुक रिव्यूज. आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड इट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड बुक्स. क्योंकि पता है दुख की बात क्या है, अमेजन ने इंडिया में किंडल डिवाइसेस को बेचना बंद कर दिया है क्योंकि उनका कहना है इंडिया में लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं. इससे ज़्यादा दुख की बात मुझे नहीं लगता है किसी देश के लिए कुछ हो सकता है. इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा. बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज टू कीप योर व्हाई written down, very clear, crystal clear. If somebody asks you why are you doing this, you should be straight up in your head कि ठीक है, मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अपना फ्यूचर 5 साल बाद ब्राइट दिखना है इसलिए मैं कर रहा हूँ. Your why has to be very clear, fundamentally very very clear. देखो, जब पहाड़ जैसा सिलेबस होता है तब आपका दिमाग कहता है अरे यार बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं हो पाएगा. जब कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है, जब आपको दूसरा किनारा नहीं दिखता है, जब आप अनसर्टेन होते हो, तब आपके अंदर वो डिज़ायर भी नहीं होता है कि सुबह उठूं और काम पे लगूं या पढ़ाई करूं. तो वो चीज़ आपको खुद के लिए बनानी होगी. सो हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन एक्चुअली break that big chunk of syllabus, big mountain,
into smaller stones and try to finish those small chunks one at a time. For example, if you have to study 10 chapters, तो उसमें से आप बस एक चैप्टर पढ़ो. एक चैप्टर भी बहुत बड़ा लग रहा है तो बस एक पेज पढ़ो. एक पेज भी अगर बहुत बड़ा लग रहा है तो स्टार्ट विथ अ पैराग्राफ. वन डे यू विल रीच अ प्लेस जब आपको 10 पेज भी बहुत कम लगेगा. दैट स्टेट यू नीड टू अचीव. इसके ऊपर भी एक कमाल की बुक है, ईट दैट फ्रॉग. I would recommend all of you to read that. You would realize कि कैसे बड़े गोल्स को बिल्कुल छोटे चंक्स में तोड़कर हम अचीव कर सकते हैं कुछ लाइफ में. I would recommend all of you to read that book. This will tell you exactly how you can break a bigger chunk of thing into smaller pieces and you can nail those pieces towards success. आपने लोगों को बोलते हुए सुना है, नोटिस किया है ये चीज़ कि कोई अगर कहीं घूमने जा रहा है बहुत दिनों के बाद या जा रही है तो वो इस तरह से आकर आपको बताएंगे, अबे जानता है बे, घूमने गए थे ना तो माइंड जो है एकदम फ्रेश हो गया. का बोले, लग रहा है कि एकदम नया आदमी बन के लौटे हैं बे. सो व्हाई डज अ पर्सन बिहेव इन दिस वे? क्योंकि देखो, चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द वे यू थिंक, ऑन द काइंड ऑफ थॉट्स योर माइंड वुड प्रोड्यूस. सो अगर आपका स्टडी बैरियर बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है कि आपसे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, बार बार अपना जगह बदलते रहो. ये जो रूम आप देख रहे हो, इसमें हर कोने में मैं अपने टेबल को, इस टेबल को घुमाता रहता हूँ, हर कोने में. क्योंकि एक जगह जब बहुत दिनों से टेबल रखा हुआ रहता है तो मुझे बिल्कुल नहीं मन करता है कुछ भी करने का, पढ़ाई तो दूर की बात है. तो इस टेक्निक को आप भी यूज़ करो. यू कैन गो टू अ लाइब्रेरी, यू कैन सिट इन द पार्क, अगर आपके घर के आसपास पार्क वगैरह है, या फिर आप कहीं भी जा सकते हो. आप टेरेस पे जा सकते हो, आप अपने घर के बरामदे में बैठकर पढ़ सकते हो. चेंज योर एनवायरनमेंट, चेंज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू स्टडी. इफ़ यू आर स्टडिंग इन दैट सेम प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ऑलराइट होमो सेपियंस, देखो पढ़ाई का मन ना करना, पढ़ाई में मन ना लगना बहुत ही कॉमन चीज़ है. इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा क्या होगा, फ्यूचर इज़ डार्क. नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. बस आप इन स्टेप्स को अप्लाई करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि किन स्टेप्स ने आपको सबसे ज़्यादा मदद की और आपके स्टडी ब्लॉकेजेस क्या क्या है, सो दैट वी कैन डिस्कस एंड बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिटी. मेरे लास्ट वीडियो पर मैंने देखा कई सारे ब्यूटीफुल कमेंट्स हैं और बहुत ही डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज, कमेंट्स में ही लोग उन डीप क्वेश्चंस का डीपली आंसर भी कर रहे हैं. सो इट प्रूव्स दैट वी आर बिल्डिंग अ ग्रेट कम्युनिटी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस चैनल Choco Chips is we have very few dislikes combining all the videos in total. I think nearly 4 or 5 dislikes in all the videos. So it's a huge thing. Our channel is really getting traction and getting eyeballs. We are building wonderful community. So be a part of this community. We will change our lives forever. On that note, if you really loved this video, do hit the like button, share it with your friends, family, colleague, whosoever. Subscribe to this channel because we bring meaningful content to all of you which can actually be very fruitful in your life. Till the time we meet next, see you on the other side of the screen. Thank you.